तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने सी प्लस प्लस की जो इफ़ एल्स कंडीशंस थी उनको देखा था। वो कुछ ये वाली थी कंडीशंस जो हमने जहाँ पर हमने एक हमने यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट भी रखी थी। तो उस असाइनमेंट को भी इस वीडियो के अंदर हम सोल्व कर रहे होंगे और टर्नरी ऑपरेटर्स को भी देख रहे होंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं सी प्लस प्लस का। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इंट एज जो होगी वो हमारे पास 18 होगी और इफ़ अगर जो एज है हमारे पास मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया, तो आई होप कि आप सबको आता होगा ये। ओके, अगर तो एज जो होगी वो बड़ी होगी, एज इज़ ग्रेटर देन 18। ओके, तो एल्स के अंदर जाएंगे। एल्स वाली कंडीशन भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी। सी आउट एज इज़ नॉट ग्रेटर देन 18। ओके, हमने हमारे पास ये कंडीशंस थी लास्ट टाइम कि अगर तो जो एज होगी हमारे पास वो बड़ी होगी। इसको मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या देखा था हमने कि एज अगर बड़ी होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर तो नहीं होगी तो ये हो जाएगी। सिंपल यही देखा था हमने इतने बड़े कोड के अंदर। इसको रन भी करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है कि नहीं होती। ओके, तो एज इज़ नॉट ग्रेटर देन 18। अभी इससे कोई अगर अगर हम टर्नरी ऑपरेटर्स में करें, टर्नरी ऑपरेटर एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होती। ये सिंपल जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स की ही, यानी कि जो इफ एल्स के अंदर करते हैं हम वही टर्नरी ऑपरेटर्स के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है टर्नरी ऑपरेटर्स का वो हम देखते हैं यहाँ पे, यानी कि जो सेंटेक्स है उसके अंदर ये कंडीशन आती है सबसे पहले। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक सवालिया निशान आता है। उसके बाद आता है ये वाला साइन। अब जो ये वाला साइन है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे पास ये पहली कंडीशन होती है जिसके अंदर हम अपनी पहली कंडीशन लिखते हैं। अब ये जो सवालिया निशान है यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है, ये इसलिए आता है कि अगर जो पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी कि सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर क्या रन करना है, जो हमने रन करना है वो ये चीज़ आती है। उसके बाद ये चीज़ आती है, ठीक है। और इसके बाद जो ये कॉलन है इसके बाद वो आता है। ये अगर तो एक पहली कंडीशन ट्रू ना हो तो जो जो चीज़ चलनी हो वो इसके बाद ये आती है। लेट्स सी कि अभी तक हमने जो एज का है वो वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम उसी को यूज़ करते हैं। एज अगर तो जो एज है हमारी वो भरी होगी 18 से, जो कि हमने ऊपर वाली कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो होना है वो हम इसी को कॉपी करते हैं। ओके, हो गया। मेक श्योर कि इसके बाद जो ये कॉलन्स होते हैं लास्ट पे जो हम सेंटेक्स पे लगाते हैं ये नहीं लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटेक्स इस तरह का ही है। अभी ये सी आउट पे एरर क्यों दे रहा है भाई? सी आउट पे एरर देना तो नहीं चाहिए इसे। ओके, अभी हम देख लेते हैं इसे। आई थिंक इसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है अभी, इसलिए एरर दे रहा है। तो सबसे पहले जो एज है वो हम कंडीशन चेक करेंगे जिस तरह इफ एल्स के अंदर हमने कंडीशन चेक की है। उसके बाद सी आउट जो कि हमने प्रिंट करवाना है वो आएगा। और उसके बाद जो हमने अगर तो ये कंडीशन नहीं चलती तो क्या हो वो आएगा। अब जो हमने एज इज़ नॉट ग्रेटर देन 18। ओके, अब ये जो सी प्लस प्लस का वो एरर भी ख़त्म हो गया। अब ये टर्नरी जो ऑपरेटर्स होते हैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि अगर तो एज जो है वो 18 से बड़ी हुई तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, अगर ना हुई तो ये वाली कंडीशन चल सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो इतना बड़ा कोड लिखा था सी प्लस प्लस के इफ एल्स वाली कंडीशन के अंदर, अगर हमने सिंपल एक ही लाइन के अंदर इसको कवर कर दिया, तो अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क भी करता है कि नहीं करता। तो ऊपर वाले को हमने रन कर लिया था, तो इसको हम करते हैं कमेंट और इसको अब रन करके देखते हैं। चल जा भाई। ओके, एज इज़ नॉट ग्रेटर देन 18, यानी कि वही बात कि अगर तो ये इक्वल टू आएगा यहाँ पे, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अगर तो ये एज इक्वल टू भी होगी तो अभी भी वही कंडीशन आनी है, क्योंकि एज 18 से छोटा नहीं होता, तो इसको इक्वल टू कर देते हैं। अगर तो एज जो है वो इक्वल टू हुई तो चले, यानी कि एज इज़ ग्रेटर देन 18, यानी कि हमने यहाँ पे एज इज़ इक्वल टू लिख देते हैं, इक्वल टू 18। ओके, ये देखिए एज इज़ इक्वल टू 18। अभी हम इसको करते हैं बंद और देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी इस वीडियो के अंदर जो कि लास्ट वीडियो के अंदर नहीं बता पाया। वो ये है कि जो हमने देखा था इफ एल्स का, इसको दोबारा कमेंट ही रहने देते हैं और इसको भी करते हैं कमेंट। और यहाँ पर समझते हैं वो वाले कंडीशंस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने जो देखा थी प्लस प्लस का बेसिक जो स्ट्रक्चर था इसके अंदर इफ एल्स का,
वो ये देखा था हमने। ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर हमने सी प्लस प्लस के अंदर देखा था इसका लास्ट वीडियो के अंदर। जो ब्रैकेट्स लगाए हैं वो वाला, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये ब्रैकेट्स हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कंडीशंस एक से ज़्यादा कंडीशन हो। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, यानी कि जैसे कि ये मैं इतना कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ इस ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि हम करवा सकते हैं, ठीक है। जो कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह इतना कुछ लिख सकते हैं। उसके अंदर हम सभी कुछ ही कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिंपल एक ही चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, एक ही लाइन प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो फिर हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते। यानी कि लगाना ना लगाना ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर ज़रूरत नहीं होती ब्रैकेट्स लगाने की। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा करेंगे तब भी ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये देखो एरर भी आ गया इसके ऊपर। तो अगर हम इसकी ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं तो ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है। अगर हम सिंपल एक ही करवाना चाह रहे हैं तो ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी नहीं है। तो अगले वीडियो के अंदर हम जो हमारे पास लास्ट टॉपिक था, यानी कि इफ एल्स का, यहाँ पर हमने एक असाइनमेंट दी थी आपको जो कि कंडीशंस वाली थी, उसको भी सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा सेपरेट, वो उसको भी बना रहे होंगे।